हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 19 उद्योग। लोह उद्योग हो चुका था आपका, एल्यूमिनियम उद्योग भी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये भी हो चुका था आपका। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं चीनी उद्योग। आपको ये जो दे रखा है सूती वस्त्र उद्योग का, ये पूरा जो मैप है ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं, वस्त्र केंद्र हैं ये सारे। ठीक है, तो ये सारे जो वैसे तो सारे जिसमें नाम दे रखे थे स्टेट, जब हमने पढ़े थे ये सारे स्टेट में जो दे रखे हैं वही नाम है। यह आपको याद करने में आसानी रहेगी, आप इसको एक बार पढ़ेगा, क्योंकि लोह अयस्क वाला और सूती वस्त्र वाला दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चीनी उद्योग। देखिएगा, भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र के बाद कौन से स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। भारत में चीनी का कौन सा स्थान रह गया यहाँ पर? दूसरा। भारत में शक्कर उद्योग यानी चीनी उद्योग विकास 3000 ईसा पूर्व से कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता रहा। वैदिक साहित्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका में भारत के लोगों द्वारा गन्ने से गुड़, खांडसारी बनाने की कला का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका जो है, इसके बारे में हमें जानकारी जो है मेगास्थनीज से भी मिलती है, वैदिक साहित्य से भी मिलती है और चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी मिलती हैं। चीनी से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं, इस प्रकार से गन्ने से गुड़ बनता है, खांडसारी बनती है, इस प्रकार की कला का जो वर्णन है उस समय से ऐतिहासिक चीज़ों से भी जो है हमें जानकारी मिलती है। किंतु बड़े उद्योग की बात करते हैं तो वह कब से प्रारंभ हुए? 20वीं सदी में। इसके पूर्व की बात करते हैं 1941-42 में एवं 1899 में भी ये प्रयास रहे, लेकिन असफल रहे। 1903 की बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा जो है बिहार के मंडौर, सारण जिला में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई। कहाँ पर स्थापित की गई है सबसे पहली चीनी मिल? बिहार के मंडौर में, सारण जिला है बिहार में, वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है चीनी मिल की जो है स्थापना की गई है। आगे देखिए, इसके पश्चात बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी कई चीनी मिलों की स्थापना हो चुकी है। 1932 तक लगभग 35 चीनी मिलों की स्थापना हो चुकी थी। 1951 में भारत में शक्कर के 138 कारखाने थे जिनकी उत्पादन क्षमता 15 लाख टन थी। तो इस प्रकार से जो 2014 तक 70 मिलें थी, 334 निजी, 43 सार्वजनिक और 324 सहकारी क्षेत्र में है, यानी गवर्नमेंट। अब बात आती है स्थानीयकरण की। चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जा सकती है? चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। तो गन्ने की जहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ होगी, आपने कृषि फसलों में गन्ना पढ़ा है और गन्ने की हमने भौगोलिक स्थिति पढ़ी है कि गन्ना कहाँ कहाँ होता है। जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ स्थानीयकरण के लिए लाभदायी रहेगा चीनी उद्योग की स्थापना के लिए। ठीक है, तो गन्ना उद्योग को एक बार वापस जाके पीछे बुक में देखेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि चीनी उद्योग की स्थापना हम कहाँ पर कर सकते हैं। वह क्षेत्र जो है जहाँ जहाँ पर हम कर सकते हैं, वह स्टेट जो है, वह एरिया जो है, वह हमको पता रहेगा इससे। देखिए, चीनी उद्योग जो है एक वजन हाश उद्योग है। इनका वजन जो है कम रहता है। 100 किलोग्राम गन्ने से जो है कितना 9 से 12 किलो चीनी की प्राप्ति होती है। 100 किलो गन्ना होगा तब 9 किलो जाके 12 किलो जाके चीनी हमको प्राप्त होगी। इसकी लागत में, उत्पादन लागत में 60% व्यय जो है गन्ने पर होता है, क्योंकि गन्ने से ही तो बन रही है, तो पूरा व्यवसाय किस पर आधारित है? कच्चा माल क्या रहेगा इसमें? कच्चा माल रहेगा गन्ना। जैसे सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल क्या है? कपास। लोहा इसके लिए क्या है? लोहा उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कच्चा लोहा। तो इस प्रकार से जो है एल्यूमिनियम के लिए क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हर एक उद्योग के लिए कच्चा माल की आवश्यकता रहती है। तो उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, उसी की भौगोलिक स्थितियों के देखते हुए कि जहाँ पर सर्वाधिक लोहा होगा वहाँ लोहा उद्योग की स्थापना, जहाँ कपास होगा वहाँ सूती वस्त्र की स्थापना, जहाँ बॉक्साइट होगा वहाँ एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना, और जहाँ गन्ना होगा वहाँ पर चीनी उद्योग की स्थापना होगी। आगे देखिए, चीनी की तुलना में गन्ने का परिवहन क्या है? कठिन है। परिवहन कठिन क्यों है? क्योंकि चीनी देखो पैकेट बंद होता है, हल्की होती है, आसानी से कहीं पे भी सेट हो जाती है, लेकिन गन्ना कितना बड़ा होता है, तो उसके गन्ने के तो परिवहन में क्या होगी? कठिनाई तो देखने को मिलेगी हमको। गन्ने की कटाई के लिए 24 घंटे के अंदर ही पिराई हो जानी चाहिए। पिराई में देरी होने पर सुक्रोज की मात्रा भी क्या हो जाती है? घटती जाती है। सुक्रोज के कारण ही ये मीठा होता है।
अतः चीनी मिलों की स्थापना गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में लगाने की क्या है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि आने जाने में उसकी पिराई करने में अगर थोड़ी सी देरी हो जाती है तो इसकी मात्रा भी क्या हो जाती है, सुक्रोज की मात्रा, मीठापन भी कम हो जाता है। और इस कारण से जो है हमें वहीं पर हम चीनी मिल की स्थापना कर सकते हैं जहाँ पर क्या हो, गन्ना हो, गन्ने का उत्पादन हो। अब आपके दे रखे हैं क्षेत्र, भारत में क्षेत्र कहाँ कहाँ है चीनी उद्योग की, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में तैयार किए जाते हैं। यूपी प्रथम स्थान रखता है मिलों की संख्या के लिए चीनी का, उत्पादन में मिलों की दृष्टि से दूसरा है, लेकिन गन्ने क्षेत्र मिलों, देश में सर्वाधिक जो गन्ना क्षेत्र है मिलों की संख्या है वह कहाँ पर है, प्रथम और यूपी में। और उत्पादन और मिल की दृष्टि से देखें तो सेकंड स्थान है। यूपी व महाराष्ट्र में प्रथम स्थान है तो होड़ सी लगी रहती है, क्योंकि दोनों जो है आगे पीछे रहता है, महाराष्ट्र और यूपी, कभी ये फर्स्ट आता है कभी ये फर्स्ट आता है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब एवं तराई का क्षेत्र महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। सहारनपुर से गाजियाबाद तक लगभग हर रेलवे स्टेशन के पास एक चीनी मिल स्थापित है। यहाँ पर इतना चीनी उत्पादन होता है कि यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े दूरी पर भी जो है आपको चीनी मिल देखने को मिल जाएगी। अगला महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है, आपका प्रथम स्थान है। इस वर्ष 105.1 लाख टन चीनी जो है यहाँ पर उत्पादन हुई। यहाँ पर आपको मैप दे रखा है चीनी उत्पादन का, जो चीनी उद्योग के क्षेत्र हैं। ये सारे जो मैप दे रखे होते हैं आपको एक बार ही अच्छे से इनको पढ़ना है, समझना है, देखना है कि नाम पढ़ने हैं सारे कि कहाँ कहाँ पर जो है चीनी उद्योग के कारखाने स्थापित है, या सूती वस्त्र दे रखा तो सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ स्थापित है, तो ये आपको पढ़ना है और देखना है कहाँ कहाँ पर ये स्थापित है। ठीक है, तो ये जो मैप दे रखे हैं इनको आगे नहीं डालना है, आगे के आगे पेपर नहीं पलटने इनको आपको पढ़ना है। आगे देखिए, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 41.87% था। राज्य का सबसे बड़ा केंद्र अहमदनगर है, जहां 11 मिलें स्थापित है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 134 चीनी मिलें हैं, जो देश की सर्वाधिक हैं। तो महाराष्ट्र में कितनी है, 134 चीनी मिलें हैं। अगला पॉइंट आता है आपका आंध्र प्रदेश। चीनी उत्पादन का पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी झीलें, कृष्णा, विशाखापट्टनम, निजामाबाद स्थानों पर चीनी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कर्नाटक की बात करते हैं हम, यहाँ चीनी की कितनी मिलें हैं, 11, 3 सहकारी हैं, बेलगांव में 3 हैं, रायचूर में 2 मिलें हैं। बिहार की बात करते हैं, क्षेत्र दे रखे हैं आपके बिहार के, चंपारण, सारण, दरभंगा, पटना मुख्य उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु कोयम्बटूर, अंडरलाइन करेंगे इसको। उत्तरी दक्षिणी अर्काट, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में यहाँ गन्ने के समुद्री हवाओं के कारण मिठास अधिक है। ये देखो, इस प्रकार से गन्ने के विषय में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योग है तो कुछ पिक्स दे रखे हैं आपको, देखो। अगला देखिए, राजस्थान में केसरोई, पाटन, बूंदी, श्री गंगानगर, राजस्थान में 2 क्षेत्र हैं। पंजाब में नवा शहर, धुरी, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, सोनीपत, पल्लव आदि स्थानों पर चीनी मिलें हैं। गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर चीनी उद्योग के केंद्र हैं। ठीक है, अब आता है आपका समस्या और सुझाव। चीनी उद्योग की उन्नति के क्या क्या सुझाव हैं। अनेक समस्या देखने को मिलती है इससे रिलेटेड, इस उद्योग से रिलेटेड, लेकिन उसके उपरांत भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार से, उचित निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, पुरानी के स्थान पर कैसी मशीन होनी चाहिए, नई मशीनें होनी चाहिए। मिल गन्ना उत्पादन क्षेत्र में ही स्थापित हो अनिवार्य है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था, इसके लिए जो है गन्ने उत्पादन के लिए गन्ने का उत्पादन जहाँ सर्वाधिक होगा वहाँ इस उद्योग स्थापित किया जाता है। गन्ने की फसल पर क्या होने चाहिए, अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। गन्ने की मात्रा के साथ साथ गुण रस को भी जो है देखकर कीमत में समावेश किया जाए। श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि वे वर्ष भर कार्यशील रहे। गौण उपजों को भी उपभोग किया जाए। कर व्यवस्था में सुधार किया जाए। गन्ने का भुगतान किसानों को बेच करते समय किया जाए। ठीक है, यह हुआ आपका गन्ना उद्योग। अगला रहता है आपका इंजीनियरिंग उद्योग रहता है। आप क्या कीजिएगा, जो आपका इंजीनियरिंग उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग को आपको सेल्फ पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सारा जो है समझाने वाला कुछ नहीं है, सब जो है आपका फैक्चुअल बेस्ड है।
इसलिए आपको इसको सेल्फ पढ़ना है। और उद्योग की समस्याओं को और भविष्य को, इसको हाँ, इस पे भी कुछ ज़्यादा कुछ खास समझाने वाला नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप एक बारी पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। आपको इस चैप्टर को यहाँ पे समझ में आ जाता है, और अगर आपको पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और बता दूँगी, वरना ये कंप्लीट हो चुका है आज का ये चैप्टर, और आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। और ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो दे रखे हैं ये पढ़ने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि ये सारा फैक्चुअल बेस्ड है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे कंटिन्यूसली इसको पढ़ना ही पड़ेगा, समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसलिए आप खुद सेल्फ पढ़ लेना इसको। अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।